है बच्चों, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के जो एंगल्स के यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यूज हैं वो हम लोगों ने पढ़ना है। बच्चों इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर एंगल का जो वैल्यूज हैं वो इन रेशियोज की फाइंड करके बताऊंगा, ठीक है। बट जो इसके नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उस वीडियो को भी देखना जो ना भूलिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताऊंगा इस पूरे टेबल को याद रखने की, यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 9 डिग्री तक की जो वैल्यूज है वो किस तरह से आप लोगों ने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स से यानी कि आसान तरीकों से याद रखनी है। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को इस वीडियो का जो है जो मेन टॉपिक है जो हमारा वो स्टार्ट करते हैं, और वो है कि किस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेकर के मैं इनमें से किसी एक एंगल का जो वैल्यूज है वो फाइंड करूंगा। यानी कि जो उसमें जो टॉपिक है आपका कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, वो रेशियोज में मैं कोई एक एंगल ले लूंगा। सो लेट अस टेक लेट दिस एंगल थीटा बी 45 डिग्री। तो मैं एक एंगल ले लेता हूं बच्चों 45 डिग्री, और मैं आप लोगों को फाइंड आउट करके बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। ऐसे ही cos 45 डिग्री फाइंड करेंगे और टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री भी फाइंड करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा 45 डिग्री हो जाता है, आपको मालूम है कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल जो ट्राइंगल है तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, और बाकी के जो दो एक्यूट एंगल्स हैं यानी कि एंगल ए और एंगल सी, इनका सम कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि एक अकेला 90 है। मैं आप लोगों को थोड़ा रफली बता दूं, जो एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का सम जो है बच्चों 180 डिग्री होता है, जिसमें से एंगल बी अगर 90 डिग्री है तो ऑब्वियस है एक एंगल हमने लेट कर लिया थीटा दैट इज 45 डिग्री, और वो हमने एंगल सी लिया है, तो बच्चों ये 45 डिग्री आ गया है, ठीक है। दो एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं, थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल ए, अब देख लीजिए अगर ये अकेला 90 है तो एंगल ए का सम और सी का जो कि दोनों एक्यूट है उनका सम भी कितना होगा बच्चों 90 डिग्री होगा। तो अगर उन 90 में से भी एक एंगल हमें पता चल चुका है और वो है 45 डिग्री, तो ऑब्वियस है एंगल ए भी कितना होगा बच्चों 45 डिग्री। आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके भी सॉल्व करेंगे तो आएगा ये, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों एक चीज हमें और पता चल चुकी है, आगे कंटिन्यू करते हैं कि एंगल ए भी 45 डिग्री आ गया है। तो बच्चे हमारे पास जो दोनों एंगल्स यानी कि एंगल ए और एंगल सी दोनों आ चुके हैं और वो है 45 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, और अगर हमने क्योंकि मैंने 45 डिग्री चूज किया है तो मैं उसी की वैल्यूज आपको बताऊंगा। तो अगर एक एंगल 45 डिग्री मैंने ले लिया है तो ऑब्वियस है एंगल ए यानी कि जो सेकंड एंगल है वो भी 45 डिग्री होगा। अब ये इस पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस बन चुका है, जिसमें दो एंगल्स इक्वल आ चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि एंगल ए के ऑपोजिट बीसी है और एंगल सी के ऑपोजिट जो साइड है वो एबी है। तो ये दोनों साइड यानी कि जो बेस और परपेंडिकुलर है वो दोनों क्या हो जाएंगे इस ट्राइंगल में इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों यहीं से अब हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे कि अगर हमने एंगल सी लेट कर लिया है थीटा और वो लिया है 45 डिग्री, तो एंगल ए भी देयरफॉर एंगल ए एंगल सी दोनों ही 45 डिग्री हो जाएंगे, which implies that AB is equal to BC. Sides opposite to equal angles are equal, ठीक है। जो equal angles हैं उनके opposite जो sides होंगी वो भी equal होंगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट करते हैं AB की लेंथ x यूनिट्स और BC की भी x यूनिट्स, ठीक है। लेट AB is equal to BC is equal to x, say x। अब अगर हमने दो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है वो x ले लिए तो आसानी से अब हम लोग हाइपोटेन्यूज भी फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो चलिए बच्चे यहां भी हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज यानी कि AC 90 डिग्री बी पे है, बी के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होगी बच्चे। तो
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी कि BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है बच्चों AB तो AB स्क्वायर। BC भी हमारे पास x है बच्चों, x स्क्वायर आ जाएगा। AB भी x है तो ये भी x है तो x स्क्वायर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल है तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब कितने x स्क्वायर हो गए बच्चों? ये 2x स्क्वायर। बच्चों ये आ गया 2x स्क्वायर। क्या आ गया? ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बट हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, व्हिच इंप्लाइज दैट इसका स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट आएगा 2x स्क्वायर, तो बच्चे AC हमारे पास x रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और ये 2। सो वी हैव AC रूट 2x। तो ये AC हाइपोटेन्यूज भी आ गया बच्चों। हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ चुका है स्क्वायर रूट 2x। ठीक है, x रूट से बाहर हो चुका है। अब कहीं ना कहीं तीनों साइड्स हमारे पास आ गई है बच्चों इस राइट एंगल ट्रायंगल की। अब हम लोग आसानी से साइन 45 डिग्री फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि जो साइन 45 डिग्री है वो यहां भी है और यहां भी 45 डिग्री एंगल है, एंगल 45 यहां भी है तो यहां भी है, तो आप लोग किसी को भी यहां पर, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल भी है, तो बेस्ट है आप लोग इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर मान के चलिए और फिर वैल्यूज फाइंड करते हैं। स्टार्ट करते हैं साइन से। साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो बच्चे साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। किसका रेशियो? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। यहां पर परपेंडिकुलर बच्चों AB है और हाइपोटेन्यूज यहां पर बेटा AC है। ठीक है, तो AB मैंने लेट किया हुआ है x, या आप देख सकते हैं, और AC हमारे पास आ चुका है स्क्वायर रूट 2x। ठीक है बेटा, AB हमने सपोज किया था कि x है, AC को फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ x, वो स्क्वायर रूट 2x आया। तो बच्चे ये x 1 हो गया, हमारे पास बच गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। साइन 45 डिग्री इज 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, अब ये आप लोग ने वैल्यूज जो है वो अपने इधर ब्रेन में बिल्कुल इस तरीके से स्टोर करना है कि अब आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आए तो फटक से आप लोगों को वैल्यू साइन 45 की याद है। बच्चों स्टार्ट करेंगे आगे, क्या है? cos 45 डिग्री। cos जो है वो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, तो चलिए फटाफट से लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस बच्चों यहां पर है BC, हाइपोटेन्यूज है AC। तो BC जो हमने लिया था वो भी, क्योंकि सेम है परपेंडिकुलर बेस, वो भी लेट किया हुआ है x, और अगेन AC वो है स्क्वायर रूट 2x। तो x हमारे पास बच गया दोबारा से, यानी कि cos 45 डिग्री भी हमारे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो साइन और cos एक एंगल पे सेम वैल्यू होती है दोनों की, और वो है एंगल 45 डिग्री। यहां से आप लोगों को एक चीज और पता चली, ठीक है, ये साइन 45 डिग्री इज 1/2, 1 बाई स्क्वायर रूट 2, एंड cos 45 डिग्री इज ऑल्सो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो बेटा ये दोनों वैल्यूज आप लोगों को याद करने में या याद रखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बेटा थर्ड इज टेंजेंट 45 डिग्री। अब जो टेंजेंट है वो आप लोगों को मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि साइन और कॉस का रेशियो भी है। ठीक है, लेकिन बेस्ट है आप यहां पर तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, और वो है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर बच्चों AB है और बेस यहां पर BC है। AB x और BC भी x है, तो x इसको 1 कर गया, यानी कि जो टेंजेंट 45 है वो 1 हो जाएगा। अगर आप लोग यहां से भी देखेंगे साइन 45 और cos 45 को डिवाइड करते हैं अगर 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, वो भी अल्टीमेटली फाइनली बच्चों वो भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो दोनों सेंस से वो ट्रू है। ठीक है, तो बच्चे ये आप लोगों ने देखा साइन 45 डिग्री 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, cos 45 डिग्री इज ऑल्सो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, और जो टेंजेंट था वो मैंने क्या किया, उनको डिवाइड कर दिया। फिर या फिर परपेंडिकुलर और बेस का डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे तो भी हमारे पास क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो इनके हम रेसिप्रोकल्स देखेंगे ना। साइन 45 का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेक 45 डिग्री। बच्चों वो इसका रेसिप्रोकल होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऑब्वियस है वो AC अपॉन AB आएगा, तो ये सारा रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट 2x अपॉन x, सिंपली स्क्वायर रूट 2, यानी कि इन्हीं के रेसिप्रोकल्स होते जाएंगे बच्चों। तो चलिए cos का
सीकेंट, सेक 45 डिग्री, फाइनली इन्हीं के रेसिप्रोकल करते करते और ये भी कितनी आ जाएगी वैल्यू बेटा स्क्वायर रूट 2 एंड टेंजेंट 45 का रेसिप्रोकल जो है cot 45 डिग्री, तो 1/1 रेसिप्रोकल सिंपली ये भी कितना आएगा बेटा 1। तो ये देखा कितनी आसानी से ये sin 45, cos 45, टेंजेंट 45 और इन तीनों को रेसिप्रोकल्स भी cosec, sec एंड cot, तो 6 वैल्यूज ये फटाफट से हमने फाइंड आउट कर दी सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से। बच्चों अगर आप लोग चाहते हैं कि बाकी भी मैं एंगल्स के इसी तरीके से वैल्यूज आप लोगों को फाइंड आउट करके बताऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो नेक्स्ट वीडियो है वो जरूर देखें, उसमें मैं आप लोगों को किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स लगा करके आप लोगों ने भी ये पूरी वैल्यूज 0 से लेकर 90 तक किस तरह से याद रखनी है, यानी कि एग्जाम में आसानी से सारी वैल्यूज आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए। तो चलिए बेटा नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू।